Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open this book, which is in yellow color, Ved Vivechan. Page number 38, mantra number 11. By Rishi Gautam. Chand is Jagati, and this is from Rig Ved. तत्व अपना अपना कार्य प्रभावी रूप से करते हैं. वे संसार को प्रदूषण रहित करने में पूर्ण प्रभावी हैं. पृषद्श्वः मरुतः प्रश्नमात्रः शुंभ यावानोः विथेषु जग्मया अग्निजीवः मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसः गमनिः. अवसा मीन्स रक्षा आदि व्यवहारों के साथ. शुंभ यावानः श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले. मनवः प्रबल. पृषद जल. पृषदश्वः वायु. पृश्निः मात्रः पृथ्वी. विथेषु विद्वान जगमया जाते हैं. सूर्य चक्षुषः सूर्य के समान. सभी तत्व प्रबल और सूर्यवत तेजवान हैं. एंड व्हाट आर दिस तत्व? द एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स. सो सभी तत्व प्रबल और सूर्यवत तेजवान हैं, परंतु अग्नि इनकी जीवा है. सभी देव हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं. वे सभी अपने अपने श्रेष्ठ मार्गों का अनुसरण करते हैं. जल, पृथ्वी, आकाश आदि पांचों तत्वों का विद्वानों ने बखान किया है. हमारे रक्षक 5 हैं. 5 देव लो जान, विद्वान ने विस्तार से उनका कीन बखान. पांचों तत्व प्रधान हैं अपने अपने स्थान. अग्नि जीवा है कथी शास्त्र दीन अधिमान. सूर्य आग का रूप है जाने जग के लोग. बिन सूर्य के जीवन में दुख ताप वसोग. जल माता है सबन की बिन जल कुछ ना होए. वायु जल से उपजत रहत आकाशी सोए. पांचों देवों की महताई वेदों में है ऋषियन गाई. इनकी करते पूजा भाई इनकी पूजा है सुखदाई. So now let's look at the English translation also. The fourth part. The 5 elements perform their respective duty effectively. They are absolutely effective in making the world free of pollution. Meaning, all the elements are forceful and radiant like the sun, but the fire is like their tongue. All these gods protect us in every respect. They follow their own best ways. The earth, water, fire, air, and the sky, these 5 elements have been greatly praised by the Vedic sages. The 5 gods we have, our saviors always, since the time immemorial, sages sing their praise. The 5 elements are prime, each has its own place.
Fire is like their tongue. Scriptures sing its grace. The sun is the form of fire, known to worldly people. Life without the sun seems hard or impossible. Water is the mother of all. Sans water, nothing sustains. From water originates air. In the sky that remains. Rishis have sung in the Vedas. The gods are indispensable. What worship they are, their worship is blissful. Mantra number 12 by Rishi Angiras from Rig Veda. Chant is Virat Pankti. See, some of the chants, they became very popular. Some of the chants we are not familiar with. But when we study books like this, we are learning more and more. पांचों तत्व अंतरिक्ष में विद्यमान है. ग्रह नक्षत्र आदि सभी इन्हीं से निर्मित हैं. अमी ये पंच अक्षिणोः मध्ये ततस्तु महो दिवः देवत्रानुप्रवाच्यं संधि चीनः नि वा विरतु वृतम में अस्य द्रोदसी. पंच उक्षण जल आदि पांच तत्व, पंच मीन्स 5. महादिता व्यापक आकाश में, तस्थु स्थिर हैं, संधि चिन्ह एक साथ रहते हैं, निवावृतः निरंतर वर्तमान है, रोदसी पृथ्वी और आकाश, वितम मीन्स जानो, देवत्रः विद्वानों द्वारा. सभी पांचों तत्व सुखपूर्वक द्युलोक में रहते हैं. okay? उनका वर्णन एक साथ ही विद्वानों ने किया है. आकाश और पृथ्वी में सर्वत्र वे एकत्र विद्यमान हैं. भूलोक और भुवालोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष उनसे परिपूर्ण है. कोई स्थान उनसे रिक्त नहीं. रिक्त मीन्स खाली, एम्प्टी. पांच तत्व पांच देव हैं, लें उन्हें पहचान, वे सर्वत्र व्याप्त हैं, रिक्त न कोई स्थान. गूढ़ है उनकी मित्रता, मिलजुल करते काम, प्रभु का देख कमाल ये, उन बिन होत न काम. सी मिलजुल कर काम करना. दिस इज अ क्रिया विच इज कॉल्ड पंचीकरण. ऑल दिस 5 दे वर्क टुगेदर. जिनसे होते काम सब, करें उन्हें पुलीत, कलियुगी है मनुष्य की, बुद्धि भई पुलीत. उन समना देव कोई, हम सब लें विचार, देवों की अवहेलना से होत दुख अपार. दुख दुख है जगत में, देख रहे हम लोग, देवन को दूषित किया, आज रहे हैं भोग. नेम अलाही है ये भाई, काम गलत होए दुखदाई, कथ रहा हूं मैं एक सच्चाई, कलयुगी बुद्धि है दुखदाई. Fourth thought, all the 5 elements exist in the space. All the planets and celestial bodies are made of them. Meaning, all the 5 gods exist blissfully in the sky. They all have been elaborately described by the Vedic saints. They exist together in the entire sky and the earth. They pervade all the worlds, the earth, the space, and the heaven completely. No place is devoid of them. The 5 elements are the gods. Let all acknowledge them. To every place they extend. No place is devoid of them. Fast is their friendship. Work in unison at own pace. Behold the miracle of God. Sans them nothing takes place. Everything occurs by the gods, but they are mindlessly polluted.
In this age of Kali Yuga, intellect of man has perverted. No other god is like them. The sages so express apathy to the gods leads, but to extreme distress. Sorrow, sorrow everywhere, each in the world witnesses. Heavily we polluted the gods, and facing the consequences. Know the divine law, brother. Trouble our misdeeds beget. Heed the truth I am telling. Wicked is the Kalyugi intellect. Mantra number 13 by Rishi Prashar from Rig Veda, and Chand is Pangti. अग्नि तत्व अन्य तत्वों के बीच में गुप्त रहता है, उन्हीं में से वह प्रकट किया जा सकता है जैसे पृथ्वी से अग्नि द्वारा अग्नि. Arni is 2 wood pieces dry. When you rub them together, then fire gets created. Before we had the matchsticks or before we had any other fuel, that's how they used to start the Agni. Just rub 2 fire, the dry wooden sticks, Arni. हस्ते दधानो नृम्नः विश्वानि अमे देवान् दात् गृहाणि शीदन् विदन्ति मत्र नरोधियन्तः हृदये अष्टः मंत्रः अशसन. धीयंथः धारण करने वाले, विश्वानि सब, गुहा गुप्त, निशोधन रहता, नृम्ना धन आदि, धात धारण करना पकड़ना, हस्ते हाथ में, मंत्रान मंत्रों को, अशंस स्तुति करते हैं प्रकट करते हैं, धीयंथ धारण धारने वाले विद्वान. अग्नि सब देवों में गुप्त रूप से रहता है और उन्हीं में से प्रकट भी हो जाता है. जैसे समस्त ऐश्वर्य मनुष्य के हाथ में गुप्त रूप से वास करते हैं और परिश्रम करने पर वहीं से प्रकट हो जाते हैं. अथवा जिस प्रकार मंत्र दृष्टा कुशाग्रधी विद्वानों के हृदय में ज्ञान का वास होता है और वहां से प्रकट भी होने लगती है. कुशाग्रधी, कुशाग्र, कुश means that grass, the grass, the one tip is very, it's almost like a needle. Kush agar, dhi, that means buddhi. So we got to make our buddhi so sharp so that you can pierce through any kind of a difficult situation and get to the solution. Or even this Prakriti with this Kushagradhi say, pierce through this Prakriti and see the Paramatma, the Atma. With the help of this Kushagardhi, yogis, without cutting open the bodies, they knew where the glands are. How many glands? What are the functioning of the glands? How many bones? Muscles? The nervous system? Or even the Shat Chakra? Kushagardhi. See, on one hand, there is a Kali Yogi Buddhi. But these rishis, they are telling us, encouraging us to make your dhi kush agra, sharp, subtle. सभी तत्वों में वास है, लो अग्नि का जान, गुप्त रूप से रहत वह, प्रकट वहां से मान. मानव के ही हाथ जिमे धन का संग्रह मान, प्रकट वहीं से हो सकत, परिश्रम करे सुजान. See, this is a common saying that ये धन हाथ का मल है, राइट? हाथों से काम करो, धन आ जाएगा, परिश्रम करो. ऋषियों के तो चित्त में था ज्ञान भंडार, देव ऋचाओं में प्रकटा रूप इलाही धार.
अग्नि द्वारा शुद्ध हैं, दूजे चारों देव, अग्नि दिव्य स्वरूप है, देवों का अधिदेव. See, that's why we do that Agni Puja also. In fact, every faith, every religion, they have some form of Agni in their altar, whether it's a candle or a jyot. But as Hindus, we do that Agni Puja, long elaborated yagyas. In fact, all our sacraments, all our sanskars, all means all 16 of our sanskars, they are performed in the presence of Agni. Including the last sanskar also, Antim sanskar, Agni. Before we came into this body also, there was a sanskar, Garbhadhan, Agni. And in between also. Sometimes people say, we are doing a wedding at some place where we cannot have the Agni. I say, without Agni, we cannot do a Hindu wedding. Got to have some form of Agni. This must. देवों की जग में प्रभुताई, मानव समझ पाए मन लाए, दूजे देवों को जन पूछे, वैदिक ज्ञान उसे ना सूझे. Forethought. The fire element is inherent in the other elements, and it can be made to appear out of them, such as lighting of fire by rubbing two pieces of wood, Arni, produces sparks, fire. Meaning, fire remains hidden in all the gods' elements and appears from them too. In the same way, divinity remains concealed within man and appears by one's hard work. Or it is like wisdom that persists in the mind of sages and becomes obvious also, as they perceive the mantras with their intuitive intelligence. Fire persists in all elements. Let everyone be aware. It remains concealed ever. At times, certainly it appears as accumulation of wealth. On will of the person remains. Everything exists here. With hard work one attains. The rishis in their minds, pure wisdom they reared. In form of the Vedic mantras, the divinity really appeared. The other four gods are pure by the fire element alone. Fire is the form divine. Gods of the gods it is known. The gods rule the world. Let all realize in the heart. People worship other gods. The Vedic wisdom they forgot. Mantra number 14. Rishi Sathorah, Rigved, and Chand is Trishtup. सभी तत्व जीवों के सहायक हैं और उनकी सेवा करते हैं. उनके बिना कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता. इसी कारण सभी तत्वों को देव संज्ञा दी गई है. संज्ञा, संज्ञा मीन्स अ नेम. यू कॉल देम देवतास. देव दा धातु से बना है. जो दे वही देव है. प्रे इंद्री अग्निभ्याम सुवत्स्यामि अर्भि सिंधाविव प्रेर्यम न वर्म कहे अया इव परिचरन्ति देवा ये असंभेयम धनदः उद्दिम्दश्य. अया इव सहायक की तरह, परिचरन्ति सेवा करते हैं, धन धा धन देने वाले हैं, उद्मित्वा विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, और कई चप्पू और बांस, प्रेरम प्रेरित करते हैं, सुवत्स्याम उत्तम स्तुति के वचन, इंद्र अग्निभ्याम देवराज इंद्र और देव आचार्य अग्नि. ये दैवी तत्व
सहायक के तुल्य सेवा करते हैं। हमें उन द्वारा हर प्रकार का धन प्राप्त होता है और अनेकों विघ्न बाधाएं हमारी दूर होती हैं। जिस प्रकार नदी में चप्पू द्वारा नाव को चलाते हैं, ऐसे ही वे देव हमें जीवन में प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते हैं। पांचों तत्व ही जानिए जीवन के आधार, पांचों का ही जगत में है महान उपकार। पांचों बिना इस जग में हो कर्म ना कोए, पांचों के ही कारणे जग का जीवन होए। पांच तत्व ना होत यदि प्रकृति के मम मीत, ईश्वर भी ना रच सकत सृष्टि को लोचित। शुद्ध रहे ये तत्व सब, बिगड़े ना को एक, है इन्हें बिगाड़ रहा जन ईश्वर का प्रत्येक। पंच तत्व पंच देव कहाए, वेद भी उनकी महिमा गाए। मानव उनको देव ले जान, ईश्वर का स्वरूप ले मान। Fourth thought, the five elements support all beings and serve them. None of the beings can live happily without their support. Therefore, they are devas, the gods. The word deva is derived from Sanskrit syllable da, that means to give. To give is divine, one who gives is the god. Meaning, these divine elements serve like assistants. We attain all kinds of wealth by them, and they do away with many of our problems. As the oars pull a boat, similarly, the gods inspire us in life and grant strength. The very basis of life, the five elements are known. This creation survives with their support alone. Nothing occurs in the world without the five elements. Because of these alone survives the entire universe. Without these elements, there will be no action. Even God would be unable to create this creation. Pure must be these elements. None of these should pollute. Men of God are polluting them with utterly selfish attitude. The five elements are the gods. The Vedas praise them a lot. Man must reckon them the gods. They are the forms of God. Let's do one more mantra, mantra number 15 today. Rishi Ekarchaha from Rigveda. Chand is Anushtup. पांच तत्वों के सद उपयोग द्वारा निर्धन भी समृद्ध हो जाता है। बिना इनके कभी कहीं भी कोई समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। उद देवा अवहितम देवा उन यथा पुनः उताक्ष कृशम देवा देवा जीव यथा पुनः। अवहितम नीचे गिरा हुआ, निर्धन तिरस्कृत। उन यश ऊपर उठाना। चक्रुशम रोने वाला, दुखी, दलित। जीव यथ जीवित करना, जीवन दान देना। पुनः मीन्स फिर, उत मीन्स और। दिव्य तत्व निर्धन को भी समृद्ध बना देता है। तत्वों का आधार पद दलित को उन्नत करता है। दुखी व निर्जीव को जीवन दान देता है। संसार में बिना तत्वों के प्रयोग द्वारा और उनका आश्रय लिए बिना किसी प्रकार की भी उन्नति या प्रगति नहीं हो सकती। तत्वों का महत्व जानना आवश्यक है। वेदों में उन्हें देव संज्ञा दी गई है। पांच तत्व संसार के, इनसे सब कुछ होए। करता करता नहीं कुछ, ये करें सो होए। So that means all the actions are being done by the Prakriti, and Prakriti is made out of these five elements. And over here, Karta means Bhagwan. Karta
करता नहीं कुछ, भगवान नहीं कुछ करता। Okay, the same message Lord Krishna gave in Bhagavad Gita. God doesn't do anything. प्रकृति does it. So करता करता नहीं कुछ, ये करें सो होए। पांच तत्व प्रधान हैं, पांचों का ही मान, पांचों से जग चलत है, करता वेद बखान। निमाना पाता मान को, निर्धन धन को पाए, निर्बल बल होता सबल है, महिमा कथी न जाए। उन तत्वों को जन सभी करें प्रदूषित आज, परिणाम की ना सोचते, बिगड़ रहे बहु काज। पांच तत्व पर स्थित जगताई, वेद कहें वे देव हैं भाई, जानो देवन की प्रभुताई, जन गण को वे हैं सुखदाई। Forethought, with better use of the five elements, even poor also prosper. But none can attain prosperity anywhere without these. Meaning, the divine element prospers, the poor even. The basic support of these five elements uplifts the downtrodden as well. No progress is possible without the support and use of these five elements. It is necessary to understand importance of the five elements. They have been called gods in the Vedas. The five elements of the creation, all happens by their grace. Doer can do nothing, whatever they do takes place. The five elements are prime, sacred they must remain. The world goes on by them, the Vedas thus explain. Poor becomes prosperous, commoner gets praise, weak attains strength. Inexplicable is their grace. Life-giving are the gods, but all pollute them today, unmindful of the results. At the degradation I dismay. The Vedas call them the gods. All depend on these elements. Blissful are they to all. Realize their prominence. Thank you. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.